वाले किसानों की भूमि नॉलेज सिटी का बोलकर जमीन अधिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शहर उज्जैन में किसान सड़क पर उतर गए, जमकर नारेबाजी की, जमकर हंगामा किया। आखिरकार सूबे के मुखिया मोहन यादव के गृह क्षेत्र में किसान इतना ज्यादा नाराज क्यों है? क्यों किसानों से बात करने के लिए कोई मंत्री विधायक नहीं पहुंचा? आखिरकार कलेक्टर ने उन्हें क्या समझाइश दी? दरअसल किसान सड़क पर है और यह तस्वीरें आपने शुरुआत में भी देखी होगी। काफी गुस्सा उनमें नजर भी आया होगा। वजह है भूमि का अधिग्रहण। दरअसल उज्जैन के औद्योगिकी विकास के लिए यहां पर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। किसान बस इसी का विरोध कर रहे हैं। उज्जैन में किसानों ने रैली निकाली, ट्रैक्टर रैली निकालकर यह विरोध जताया गया, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। किसानों का कहना है कि उनके पास कृषि भूमि के अलावा कोई और दूसरा रोजगार नहीं है। ऐसे में सरकार उनकी भूमि को अधिग्रहण कर लेगी तो उसे रोकना चाहिए। वह बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और ना वह लोगों को कुछ खिला पाएंगे। 2000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण यहां पर किया जाना है। सरकार ने इसी विक्रम उद्योग पुरी का एक्सटेंशन करवाने के लिए तैयारी भी कर ली है, जिसमें 3 गांव के लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें हंसी खेड़ी, मुंजा खेड़िया, पिपलोदा, द्वारकाधीश और माधोपुर गांव के साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कृषि भूमि जहां पर है, उनके अधिग्रहण की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसके विरोध अब किसान के द्वारा शुरू भी कर दिया गया है। किसानों के मुताबिक उनके पास में कृषि के अलावा और कोई दूसरा व्यवसाय होता नहीं है। वह पीढ़ियों से यही काम करते आए हैं। सरकार को अपनी रणनीति बदलना चाहिए। वहीं पर औद्योगिकी विकास जरूरी है, मगर किसानों के पेट पर लात मारना ठीक नहीं। उद्योगों को तो बसा लिया जाएगा, लेकिन किसानों को बेघर कर दिया जाएगा। किसानों को कहना है कि वह किसी भी कीमत पर जमीन देने को तैयार नहीं है, चाहे कितना भी मुआवजा क्यों ना दे दिया जाए। जो यहाँ पर आए हैं वो लगभग 7 गाँवों के 1500-2500 किसानों पीड़ित है इससे। जो हमारी भूमि अधिग्रहण की जा रही है 7 गाँवों की, पूरी तरह से हमारी सिंचित भूमि है, जिसको ये उद्योगपतियों को देना चाह रहे हैं। तो किसानों उसके लिए अपने यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ अपना विरोध दर्ज करवाना है। कितनी जमीन है और कितने किसान प्रभावित होंगे इससे? हमारे इसमें लगभग 2500 बीघा जमीन है और लगभग 600 किसान इससे प्रभावित है और उन 600 किसानों में लगभग 15,000 लोग उनसे पल बढ़ रहे हैं। अभी आज हम कलेक्टर साहब महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर यह हमारे भूमि अधिग्रहण कानून को निरस्त करते हैं, हम किसानों के बारे में सोचते हैं तो ठीक है, वरना अन्यथा हम भोपाल में भी अगर हमको घेराव करना पड़ेगा तो हम करेंगे। आपका नाम बताइए। दूसरा एक और चीज़ मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग आए हैं, यह कोई किसान संघ या कोई अन्य किसी पार्टी, किसी भी प्रकार के संगठन के नहीं है। यहाँ जो आए वो शुद्ध किसान है। पूरा 7 गांव से जो पीड़ित है वही किसान है यहाँ। आपका नाम बता दो। मैं लाखन जाट। हमारे 7 गांव हैं, उसके 2500 बीघा जमीन है, 700 किसान है, उनसे जुड़े हुए 15,000 किसान और मजदूर जो है बेरोजगार हो रहे हैं और जमीन छीन लेंगे तो वो विस्थापित होना पड़ेगा इस गांव से, क्योंकि ये 7-8 पीढ़ियों से सब हम लोग, हमारा भरण पोषण वही हो रहा है। जब 2011 में भूमि अधिग्रहण हुआ था तो प्रशासन ने, हमारे पास सारे रिकॉर्ड है, ये बोला गया था कि ये भूमि हम यहाँ एजुकेशन हब नॉलेज सिटी बनाएंगे, इसमें एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज, IIM और IIT और ये सब बनाएंगे, स्टूडेंट रहेंगे। तो हमने उस समय बेचारे भोले वाले किसानों ने भूमि दे दी। अब क्या हुआ, इन्होंने 2011-12 में अधिग्रहण करने के बाद 2014 में ये भूमि MPIDC को दे दी और वहाँ पे आज कम से कम 15 उद्योग चालू कर दिए। तो ये तो किसानों के साथ छल हुआ ना साहब, कि आपने एक तरफ भूमि ली एजुकेशन के नाम। हम तो एजुकेशन का सम्मान करते हैं, उस संबंध में हमने पहले दे दी भूमि और अब वो आपने वहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी और अब आप और विस्तार करना चाहते हैं। तो वो तो सिंचित भूमि है 100%। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी जाके सर्वे करवाए, अगर 1 बीघा भी अगर अनसिंचित मिलती है तो मेरी गारंटी। जो हमारा प्रथम चरण है, प्रथम चरण ये रहता है कि इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो हमको नोटिस, ये अभी जो इनने पेपर पब्लिकेशन किया था उसमें हमने आपत्ति दर्ज करा दी है 95-96%। आज ज्ञापन देके हम इनसे बात करेंगे कलेक्टर महोदय से कि इस भूमि अधिग्रहण को 2013 के कानून के तहत 70% आपत्ति के होती है तो एक किसान का जो भूमि अधिग्रहण ये कैंसिल माना जाता है। आज ये हम निवेदन कलेक्टर महोदय से करेंगे और इसको ज्ञापन में हमारे जो और विषय है वो उनके सामने रखेंगे। उसके बाद में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती और अगर हमारा
भूमि अधिग्रहण नहीं रोका जाता है तो हम 15,000 लोग विस्थापित हो जाएंगे और बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है साहब कि प्राइवेट कंपनियों को भूमि देके रोजगार देने की जो इनकी योजनाएं हैं उसमें हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं 15,000, तो हम कहाँ जाएंगे? ये हमारे साथ अन्याय वाली बात है। अभी अगर आज ज्ञापन देने के बाद अगर ये कुछ होता नहीं है तो हम आज 1 महीने बाद इससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके बाद में हमारी और रणनीति जो है उस रणनीति के हिसाब से हम कानून की वैधिक जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप हमारा जो रहेगा वो करते रहेंगे। पूर्व में भी जमीन का अधिग्रहण हुआ था, इसमें किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अब किसान विरोध में उतर गए हैं। किसानों का कहना है कि वह जमीन देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सरकार उचित मुआवजा देने को तैयार है, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं चाहिए। सरकार अभी अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया लागू करने वाली है। वहीं पर विक्रम उद्योगपुरी का निर्माण होने से किसानों की जमीन की जो कीमत है वह और भी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए वह जमीन देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अंदर खाने की बात यह भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विक्रम उद्योगपुरी बनने से पहले यहाँ पर 3 महीने पहले 4 लाख रुपए बीघा में जमीन उपलब्ध हो रही थी, जिसकी कीमत अब बढ़कर 30 से 40 लाख रुपए तक भी पहुँच गई है। विक्रम उद्योगपुरी के इसके बनने से यहाँ पर किसानों की जो जमीन की कीमत है वह 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए भूमि अधिग्रहण का भी विरोध शुरू हो गया है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर यदि उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, खेती नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या? अगर अनाज ही पैदा नहीं होगा तो लोग कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे? किसान आगे क्या काम करेंगे अगर ज़मीन ही उन्होंने बेच दी तो? ऐसे कई सवाल उन्होंने मोहन सरकार से पूछे हैं और मोहन सरकार को उन्होंने ना कर दिया है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार इस बड़े विरोध के बाद में जब जो किसान है वह जब सड़क पर उतर गया है तो इतने बड़े विरोध के बाद में आखिरकार जो सरकार है वह क्या रुख अख्तियार करती है और किसानों का क्या भला कर पाएगी और किसानों को क्या समझा पाएगी, यह भी देखने योग्य होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।